हेलो दोस्तों, एनएमएम क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज की क्लास में अपन फ्रैक्शन एंड डेसिमल के स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे ताकि सभी तरह के क्वेश्चन इससे आसानी से सोल्व हो सके। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, यदि यदि एन को न्यूमरेटर यानी अंश को बढ़ाते हैं, अंश को बढ़ाते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में अंश बढ़ाते हैं तथा डी को डिनोमिनेटर यानी हर को घटाते हैं, हर को घटाते हैं यानी हर कम होता है, घटाते हैं। तो परिणामी भिन्न तो परिणामी भिन्न बढ़ जाएगी, परिणामी भिन्न बढ़ेगी या बढ़ जाएगी, बोल सकते बढ़ेगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे क्या कहता पहला पॉइंट, यदि एन को न्यूमरेटर को बढ़ाते हैं और डी को डिनोमिनेटर यानी हर को घटाते हैं तो परिणामी भिन्न बढ़ जाएगी। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, जैसे 4/9 है। अब 4/9 सेकंड फ्रैक्शन है, यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन ले लो कोई सा भी, जैसे सपोज करो 6/7 है, 6/7 है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा और डिनोमिनेटर यानी हर कम हो रहा है यहाँ पे, तो परिणामी भिन्न सेकंड वाली बढ़ जाएगी। ये इस पॉइंट पे कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड से समझेंगे ताकि और आसानी से समझ में आए। तो जैसे सपोज करो कोई 47/70 है, 47/70 है और सेकंड फ्रैक्शन यहाँ पे 52/59 है, 52/59। तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है यहाँ पे, कम हो रहा। तो कह सकते हैं कि सेकंड वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट है, पॉइंट नंबर सेकंड, तो इसका अपोजिट है, यदि एन को न्यूमरेटर यानी अंश को घटाते हैं, अंश को घटाते हैं तथा डी को डिनोमिनेटर यानी हर को बढ़ाते हैं, तो परिणामी भिन्न क्या हो जाएगी, परिणामी भिन्न कम हो जाएगी या छोटी हो सकती है, छोटी लिख लो, छोटी हो जाएगी, छोटी होगी। तो पॉइंट क्या कह रहा, यदि एन को न्यूमरेटर यानी अंश को बढ़ाते हैं और डी को डिनोमिनेटर यानी हर को घटाते हैं तो परिणामी भिन्न छोटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 लेते, कोई भी फ्रैक्शन ले लेते, जैसे सपोज करो यहाँ पे 8/11 है, 8/11 सेकंड फ्रैक्शन ले लेते 7/15 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूमरेटर घट रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर कम हो रहा, न्यूमरेटर यहाँ पे कम हो रहा, डिनोमिनेटर 7/, चलो यहाँ पे 7/15 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा, बढ़ रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि परिणामी भिन्न छोटी हो जाएगी यानी फर्स्ट वाली फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 8/11 ग्रेटर देन यहाँ पे 7/15 हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल से समझेंगे ताकि और आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो कोई और यहाँ पे फ्रैक्शन लेंगे, यहाँ पे तो जैसे ले लो यहाँ पे 1002 है और अपॉन में दे रखा है यहाँ पे 3007 और सेकंड फ्रैक्शन ले लेते हैं 899 और अपॉन में दे रखा है यहाँ पे 3019 ये दे रखा। अब यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो रहा, कम हो रहा, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे बढ़ रहा है यहाँ पे। तो कह सकते यानी छोटी संख्या होती है, यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है और बड़ी संख्या को किसी संख्या में विभाजित करते हैं तो छोटी संख्या अपन को प्राप्त होते, तो कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला फ्रैक्शन यहाँ पे बड़ा होगा यहाँ पे। इसी प्रकार एक और पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कितनी होगी, तीसरा पॉइंट, जैसे सपोज करो यदि न्यूमरेटर यानी अंश तथा डिनोमिनेटर डी को डिनोमिनेटर यानी हर को बढ़ाते हैं या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों को बढ़ा दो, या फिर न्यूमरेटर यानी अंश और तथा लिख सकते हैं, तथा डी को डिनोमिनेटर यानी हर को घटाते हैं। तो यदि एन को न्यूमरेटर यानी अंश और हर को बढ़ा दो या यहाँ पे अंश और हर को कम कर दो, तो परिणामी भिन्न
यहाँ पे परिणामी भिन्न बढ़ेगी, या तो वो बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, या कम होगी, कम होगी, या घटेगी, कम होगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ये दे रखा। तो इस तरह से इसको किससे सोल्व करेंगे, तो इसे प्रतिशत परिवर्तन निकाल के हल करते हैं, प्रतिशत परिवर्तन निकाल कर हल करते हैं। क्या कहता पॉइंट, यदि अंश और हर को बढ़ा दो, या यहाँ पे अंश और हर को कम कर दो, तो यहाँ पे क्या होता है, या तो फ्रैक्शन या भिन्न कम छोटी हो जाएगी, या कम हो जाएगी, या बढ़ेगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको किससे सोल्व करेंगे, प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, उसका प्रतिशत निकालेंगे, सॉरी उसका परिवर्तन निकालेंगे, दोनों डिफरेंस निकालेंगे, और उसके बाद में उसका प्रतिशत निकाल के दोनों को कंपेरिजन करके, तो उसका कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है उसका कंपेरिजन करके अपन सोल्व कर सकते हैं उसको। तो एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे सपोज करो एग्जाम्पल नंबर 1 है, 1 दे रखा, जैसे 53 ले लो, 52 तो हो गया था। तो यहाँ पे 53 अपॉन में दे रखा है, यहाँ पे 53 अपॉन में दे रखा है, यहाँ पे चलो 53 और यहाँ पे 129 ले लेते हैं, और सेकंड वाला फ्रैक्शन ले लो, यहाँ पे सेकंड वाला फ्रैक्शन यहाँ पे, चलो यहाँ पे सेकंड वाला फ्रैक्शन यहाँ पे ले लो 167 ले लेते हैं, चलो 67 बटा यहाँ पे ले लेते, 159 ले लेते हैं, ताकि सॉल्व इसको समझ में आसानी हो। छोटी फ्रैक्शन लेंगे तो आसानी इससे समझ में आ सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा, अब इसमें क्या कंडीशन है, न्यूमरेटर यहाँ पे बढ़ रहा और डिनोमिनेटर दोनों बढ़ रहा, तो ये वाला तीसरा वाला पॉइंट लगेगा इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और उसका यहाँ प्रतिशत निकालेंगे। तो इसका डिफरेंस क्या आ रहा, 53 और 67 का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 53 और 67 का डिफरेंस यहाँ पे 14 आ जाएगा। अब 14 आ रहा है यहाँ पे इसका डिफरेंस। अब इसका प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 53 का 10% कितना होगा, लगभग 5.3 होगा, तो 14 कितना हो जाएगा, लगभग 15 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी 15 की क्या 30% हो सकता है यहाँ पे, 14 इसका 30% के आसपास, या 29% और 30% मान लो, ताकि समझ में आसानी हो। और यहाँ पे 129 का कितना हो गया, 159 हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा, 30 आ रहा। अब 30 की यहाँ पे 129 का 10% कितना होगा, यहाँ पे 12.9 होगा। तो 30 कितना परसेंट होगा इसका, तो 30 लगभग इसको मान सकते हैं 25% हो सकता है। तो यहाँ पे 25% मान सकते हैं इसको, 25%। ये अब क्या हो रहा, यानी न्यूमरेटर तो 30% बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या हो रहा, 25% बढ़ रहा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर ज़्यादा बढ़ेगा तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये वाला सेकंड वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा यहाँ पे। इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 2। जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं, जैसे ले लो यहाँ पे 125 अपॉन में ले लो यहाँ पे 125, और यहाँ पे चलो 125 अपॉन में 700 ले लेते हैं। और सेकंड वाला फ्रैक्शन यहाँ पे ले लेते हैं 140 अपॉन में यहाँ पे 850 ले लेते हैं, 850। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले तो देखेंगे अपन न्यूमरेटर बढ़ रहा, न्यूमरेटर यहाँ पे बढ़ रहा और डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अब इसको क्या करेंगे, प्रतिशत परिवर्तन से सोल्व करेंगे। तो इसका डिफरेंस निकालो पहले। तो 125 और 140 का डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे 15 आता है, लगभग 15। अब इसको प्रतिशत परिवर्तन में कन्वर्ट करेंगे। तो अब एक चीज देखते हैं, 125 का 10% कितना होता है, 12.5। तो 15 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 यहाँ पे हो जाएगा लगभग 12 या 13% मान सकते हैं। चलो 12% मान लो इसको, 12% इसको मान सकते हैं। इसके बाद में 700 और 850 का डिफरेंस कितना हो रहा है, 15 हो रहा है, सॉरी यहाँ पे कितना हो रहा है, 150 हो जाएगा, 150 डिफरेंस आता है इसका। अब प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अब 700 का 10% कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 का दुगने से थोड़ा ज़्यादा है, 150। तो यहाँ पे लगभग कितना हो सकता है, यानी 7 दूनी 14 और 20%, और यहाँ पे 22% मान लो इसको, 22 या 23%, ये 22% बढ़ रहा है यहाँ पे 22%। अब ये क्या कह रहा, यानी न्यूमरेटर तो यहाँ पे 12% बढ़ रहा, डिनोमिनेटर यहाँ पे 22% बढ़ रहा।
तो ये वाली बड़ी संख्या को अगर इससे विभाजित करेंगे तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अपन के तो यहाँ पे ये छोटी हो जाएगी, ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा होगा तभी तो ये छोटा होगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं 125/700 ग्रेटर देन और 140/850 ऐसे बोल सकते हैं इसको। एक और एग्जाम्पल लेंगे ताकि आसानी से समझ में आ सके। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे सपोज करो यहाँ पे 167/263 और यहाँ पे सेकंड फ्रैक्शन ले लो, यहाँ पे 159 ले लेते हैं, चलो 159/241, 159/241। तो इसमें क्या हो रहा, यानी 167 से 159 हो रहा, यानी न्यूमरेटर कम हो रहा है यहाँ पे, और 263 से 241 हो रहा, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा है यहाँ पे। अब इसमें प्रतिशत परिवर्तन थे, इसको सोल्व करेंगे तो इसका डिफरेंस निकालते, कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी इसका डिफरेंस निकालेंगे तो लगभग 8 आ रहा है इसका डिफरेंस, तो 8 ये डिफरेंस आ रहा है। अब इसका प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 167 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 16.7। अब ये 8 आ रहा, 8 इसका क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा लगभग, तो लगभग निकाल लेंगे 5%, ये 5% हो गया, ये 5% कम हो रहा, और ये कितना कम हो रहा, अब 263 क्या हो रहा है 241 बन रहा है यहाँ पे, तो 263 241 बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो 13 और 9 कितने हो जाएंगे लगभग 22, 13 9 लगभग 22 हो जाएंगे। अब 22 263 का 10% निकालेंगे तो 26.3 हो जाएगा, तो 22 कितना हो जाएगा यहाँ पे 22 लगभग 7% मान सकते हैं, चलो 7% मान सकते हैं इसको, लगभग निकालना अपन को, कंप्लीट निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो लगभग निकालना क्योंकि अपन को इक्वेशन सॉल्व करना है। तो इस तरह से ये कह रहा न्यूमरेटर कितना कम हो रहा 5% कम हो रहा, ये न्यूमरेटर तो 5% कम हो रहा और डिनोमिनेटर 7% कम हो रहा, यानी ये छोटी संख्या हो रही है, ये ज़्यादा कम हो रही और ये कम हो रहा, तो यानी ये तो छोटी संख्या हो जाएगी, छोटी संख्या को इससे विभाजित करेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये वाला फ्रैक्शन अपन का, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं 167/263, तो लेस देन हो जाएगा 159/241, यानी 159/241 ये छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे सपोज करो कोई फ्रैक्शन है जैसे 323 है और अपॉन में दे रखा 473 ले लेते हैं, 473 और सेकंड फ्रैक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज करो जैसे 323 और 473, तो सेकंड वाला फ्रैक्शन 291 ले लेते हैं, 291 अपॉन में 449, तो यहाँ पे क्या हो रहा, न्यूमरेटर क्या हो रहा कम हो रहा है यहाँ पे, अब डिनोमिनेटर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर भी कम हो रहा, तो इसमें प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, तो पहले तो डिफरेंस निकालते, इसका डिफरेंस कितना आ रहा, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा 323 291 हो रहा, 323 कितना हो रहा 291 हो रहा, तो 23 और 9 कितने हो जाएंगे लगभग 32 हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, और इसका प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32, लगभग 323 का 32 कितना होता है लगभग 10% ही होगा, लगभग मान सकते हैं 10%, ये 10% मान लो, और चलो इसको लाइन को ऊपर कर देते, यहाँ पे 10% हो जाएगा, और यहाँ पे चलो ये समझ में आ जाएगा, यहाँ पे 10%, चलो इसको थोड़ा मिटा के ऊपर बढ़ा सकते हैं यहाँ पे ताकि आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पे ये मान लो 200 क्या हो रहा 323 का 291 हो रहा, तो यहाँ पे कितना कम हो रहा लगभग 32 कम हो रहा, 32 को अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग, यहाँ पे 10% हो गई, 10% लगभग मान लो, और ये कितना कम हो रहा 473 से 449 हो रहा, 473 से 49 हो रहा, तो यहाँ पे एक तो 23 तो ये और 24 कम हो रहा, यानी 24 कम हो रहा है, 24 कम हो रहा, तो प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अब 47 का 473 का 10% कितना हो जाएगा 47.3, तो यहाँ पे 24 कितना हो जाएगा लगभग 5% हो जाएगा, तो ये 5% कम हो रहा है यहाँ पे लगभग, तो ये क्या कह सकते हैं, अब न्यूमरेटर तो कितना कम हो रहा 10% कम हो रहा, अब डिनोमिनेटर कितना कम हो रहा 5% कम हो रहा, यानी न्यूमरेटर यहाँ पे न्यूमरेटर तो यहाँ पे 10% कम हो रहा, यानी ज़्यादा कम हो रहा, और डिनोमिनेटर यहाँ पे कम हो रहा, तो यहाँ पे बड़ी संख्या प्राप्त होगी, बड़ी संख्या का भाग इसमें लगाएंगे तो यहाँ पे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी पहला वाला फ्रैक्शन यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से 3 पॉइंट पढ़े, यहाँ पे यदि न्यूमरेटर को बढ़ा दो
और डिनोमिनेटर कम कर दो। और सेकंड पॉइंट है न्यूमरेटर को घटा दो और डिनोमिनेटर को कम कर दो। और यहाँ पे तीसरे पॉइंट में न्यूमरेटर को भी कम कर दो, डिनोमिनेटर को भी कम कर दो, और डिनोमिनेटर को बढ़ा दो या न्यूमरेटर को घटा दो। ये पॉइंट बढ़े इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं एक अलग टाइप का, ताकि सभी तरह से अपने टाइप कंप्लीट हो जाए। तो क्वेश्चन है जैसे एक वह सबसे छोटी संख्या बताइए, वह सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी भिन्न बताइए, सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे 2 सही 1/2, 3 सही 1/3 और 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए, पूर्णांक बने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसे 2 सही 1/2 और 3 सही 1/3 और 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। तो ये कोई फ्रैक्शन दे रहा था, कोई भिन्न दे रहा कि उसमें ये संख्या जोड़नी और सॉरी इसको जोड़ा जाए, के योग को जोड़ा जाए, ये दे रखा है इसमें। क्वेश्चन ये नहीं है, तो के योग को जोड़ा जाए ताकि यहाँ पे जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। वह सबसे छोटे भिन्न बताए जिसे 2 सही 1/2 और 3 सही 1/3 और 4 सही 1/4 और 5 सही 1/4 के योग को जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे 13/60, बी ऑप्शन दे रखा है 1/4 और सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, सी ऑप्शन मान लो यहाँ पे 17/60 और डी ऑप्शन यहाँ पे ले लेते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे 43/60। क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे ये अपन इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह सबसे छोटी भिन्न बताइए जिसमें 2 सही 1/2, 3 सही 1/3 और 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 के योग को जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। तो इन फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद में जोड़ेंगे तो पहले तो इसको एक बार तो योग कर दो इसका, बाकी आगे सोल्व करेंगे इसको। 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 1/4 प्लस 5 सही 1/5। अब इनको जोड़ो तो एक चीज देखते हैं, 2 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 2 + 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 सही 1/2 को 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/3 लिख दो। इसी प्रकार 4 सही 1/4 को 4 + 1/4 लिख दो, प्लस 5 सही 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 + 1/5 लिख दो। अब जो पूर्णांक है उनको ऐड कर दो तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 5 कितने हो जाएंगे, 14। तो यहाँ पे 14 हो जाएंगे। बाकी को ऐसा के ऐसा लिख दो, फ्रैक्शन है जिसको, तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज, 1/3 एज इट इज, प्लस 1/4 एज इट इज, प्लस 1/5 ऐसा कैसा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 14 प्लस अब 1/2, 1/3 और 1/4 और 1/5 को एलसीएम लेकर सोल्व कर सकते हैं। तो 2 3 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, लगभग यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब 60 को 2 से विभाजित करेंगे तो कितने बार आ जाएगा, 30 बार आ जाएगा। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसी प्रकार 60 को 3 से विभाजित करेंगे तो 20 बार, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और यहाँ पे प्लस 60 को 4 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार चल जाएगी, 4 और यहाँ पे 15 बार, 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। और इसी प्रकार यहाँ पे 60 को 5 से विभाजित करेंगे तो 5 12 बार, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 14 प्लस, अब इनको ऐड कर लो, 30 और 20 कितने हो जाएंगे, 50, 50 और 15 कितने हो जाएंगे, 65, और 65 और 12 कितने हो जाएंगे, 77, यानी 77 / 60 आ जाएगा।
बराबर 14 प्लस, अब इसको विभाजित करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 बार जाएगा और यहाँ पे कितना रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 17 बच जाएगा, 17/60 लिख सकते हैं इसको। अब एक चीज यहाँ पे इनको जो पूर्णांक है उनको ऐड कर दो तो 15 प्लस कितना आ जाएगा, 17/60। अब इसमें कौन सा 17/60 में क्या जोड़ा जाए ताकि ये 1 बन जाए यानी पूर्णांक बन जाए, तो इसको इसमें अपन एक चीज देखते हैं, इसमें अगर ऑप्शन से देखते 43/60 जोड़ा जाए तो ये 1 बन जाएगा और पूर्णांक बन जाएगा। तो यहाँ पे 43/60 अपना करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ताकि 1 बन जाए, पूर्णांक बनाना, और बाकी अगर चेक करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा। तो ये